स्टूडेंट, अभी तक हम क्लास 8 के वीडियो बनाए, उनमें सेक्युलरिज्म पर डिस्कस हो रही थी। सेक्युलरिज्म का मैंने शुरुआत में आपको बता दिया है कि सेक्युलर जो कंट्री होती है वो धर्मनिरपेक्षता जो उनका उद्देश्य होता है कि मतलब जितने भी धर्म रह रहे उनको समानता प्रदान करें, किसी के साथ भेदभाव ना, धार्मिक स्वतंत्रता मिले। इसी उद्देश्य से जो सेक्युलरिज्म वर्ड है वो हमारे मूलम में मैं आज हम डिस्कस कर रहे हैं द नीड फॉर सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज के दौर में हम देखते हैं दैनिक दिनचर्या में, तो हम देखते हैं कि सभी जो देश, लगभग सभी देश में एक से ज्यादा धर्म के लोग रहते हैं, निवास करते हैं। एक से ज्यादा धर्म के लोग निवास करते हैं और पॉपुलेशन हर एरिया की अलग अलग होती है। उस पॉपुलेशन में कुछ जो धर्म है उसका हिस्सा अगर ज्यादा है तो वो जो निम्न धर्म या जो हिस्सा कम है उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल में ले तो भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में सभी धर्मों के लोग लगभग रहते हैं, पर बहुसंख्यक में हिंदू धर्म आता है, अल्पसंख्यक बाकी संख्या अल्पसंख्यक में आते हैं। तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक इसके बीच की दूरी को कम करने के लिए, इस दूरी को पाटने के लिए सेक्युलरिज्म हमारे संविधान में जगह दी गई। अब कुछ लोग इन धर्म में माइनॉरिटी में आते हैं, कुछ लोग मेजॉरिटी में आते हैं। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी इनके बीच में सामंजस्य बनाने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है, जो सेक्युलरिटी में इसकी आवश्यकता होती है। अब सामान्य वहाँ जहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती, वहाँ तो एक निरंकुश राज्य का शासन होता है। वो राज्य अपने स्तर पर किसी भी धर्म को जिसको वो मानता है उस धर्म के लोगों का सहयोग करेगा और बाकी जो अन्य धर्म है उनका वो विरोध करेगा। तो ऐसे में वहाँ पर शांतिपूर्ण राज्य की कल्पना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ कभी शांति नहीं रह सकती। तो शांतिपूर्ण राज्य के लिए चाहिए कि सभी धर्मों के लोगों के साथ सामंजस्य बनाए रखें। अब भारत की सरकार के संदर्भ में हम ले लें तो भारत की सरकार अगर हिंदू को सपोर्ट कर रही है तो इसका मतलब बाकी जो अन्य वर्ग है वो अपने आप को असहाय महसूस करेंगे और असहाय महसूस करने की स्थिति में फिर हमेशा विद्रोह की ज्वाला भारत में भड़कती रहेगी। ऐसी सिचुएशन ना आए, ऐसी परिस्थितियां ना आए, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले सेक्युलर कंट्री होने का डिसीजन कर लिया। सेक्युलर मतलब किसी भी धर्म को नहीं है, भारत के कोई एक धर्म नहीं है। जो लोग भारत के निवासी है वो किसी धर्म जाति से संबोधित नहीं करते, वो भारतीय कहलाते। अब भारतीय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, जो भारत के निवासी है वो भारतीय कहलाता है, ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये जो मान्यता है कुछ संकीर्ण सोच वाले व्यक्ति को होते हैं और संकीर्ण सोच वाले व्यक्ति की मान्यता ये होती है कि हम हिंदू या बाहुल्य में है तो हिंदू राज्य, भारत एक हिंदू राज्य बनना चाहिए।
पर संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। संविधान में सेक्युलरिज्म पॉइंट की वजह से ही आज भारत एक सेक्युलर कंट्री है, ना कि एक धार्मिक कंट्री। अब अगर सेक्युलर वर्ड नहीं यूज होता तो भेदभाव को क्या प्रकार था? सेक्युलर वर्ड है, उपस्थित है हमारे संविधान में, इसी कारण जो भेदभाव की स्थिति है वो नहीं आ रही। आज हम देखें कि जो भी सरकार बनेगी, अगर सेक्युलरिज्म नहीं होता तो जो सरकार बनती भारत के संदर्भ में हम लेकर, तो जो भी सरकार बनती वो हिंदू को सपोर्ट करने वाली सरकार बनती, और हिंदू को सपोर्ट करने वाली सरकार बनती तो फिर मुस्लिम वर्ग, सिख, ईसाई, अन्य जो धर्म के निवासी जो लोग हैं वो जो है उनके खिलाफ कानून बनता और भारतीय के मतलब हिंदुओं के पक्ष में कानून बनता, जिससे वो देश तरक्की की ओर बढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्योंकि तरक्की की बढ़ने के लिए शांति का होना जरूरी है। देश में कितनी शांति है, ये अगर सेक्युलरिज्म नहीं होता, धार्मिक भेदभाव, धार्मिक विवाद ये सब उत्पन्न होते रहते और इनका निपटारा करने में सरकारों को टाइम लग जाता, तो देश के विकास की क्या बात है। तो इसलिए सेक्युलर वर्ड जो है वो इसकी बहुत आवश्यकता है भारत जैसे विशाल देश में जहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। हाँ, अगर कोई एक धर्म के लोग रहते हैं तो वहाँ डेमोक्रेसी होती नहीं, क्योंकि एक विचारधारा के लोग हैं तो विचारधाराओं का जो शासक है वो भी उन्हीं विचारधारा के आधार पर चले। अब हम सेक्युलरिज्म में इंडिया के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने एग्जाम्पल सभी इंडिया के दिए गए, फिर भी इंडिया में क्या परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेक्युलरिज्म इन इंडिया। अब आप सभी को पता है कि भारत हमेशा से गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ है। गुलाम वंश, मुगल काल, अंग्रेजों का शासन, इतने सारे शासन होने के कारण जो उनकी संस्कृतियाँ हैं, जो शासक वो भारत में फैलने लगी। अलग अलग धर्म के जाति के लोग भारत में आने लगे और इन लोगों के आने के कारण सभी धर्मों के लोग भारत में रहने लगे। मुगल काल या गुलाम वंश के समय मुस्लिम बहुत तायद में आए और वो यहीं बसते। जैन धर्म, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में मानी जाती है। पारसी धर्म की उत्पत्ति नहीं मानी जाती। सिख धर्म की उत्पत्ति भारत में मानी जाती। तो अगर हम कंपैरिजन करें भारत के संदर्भ में, तो भारत में जातियों का एक पूरा समूह रहता है और उस समूह में सामंजस्य बनाए रखना ये सेक्युलरिज्म का सिद्धांत इसमें लागू होता है। इस कारण भारत में मैरिटलेस मल्टीप्लिकेशन है। जैसे हिंदू है तो हिंदू को हम एक मान लें, एक है जहाँ सामान्य एच हो और एक HISB, ठीक है, मैरिटलेस हो जाए। सिमिलर HH या IIA, मतलब क्या इस्लाम धर्म के लोगों को I रहता है, पर भारत में HISB, ये सभी ग्रुप रहते हैं। इसकी मैरिटलेस मल्टीप्लिकेशन है।
मतलब सभी धर्मों को, हिंदू, ईसाई, इस्लामी, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ऐसे नेचुरल्स बन जाते हैं और इन सभी में सामंजस्य बनाए रखने का काम सेक्युलरिज्म द्वारा होता है। कई जो रिलीजन है वो भारत के नेटिव है, जैसे हिंदू, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ये भारत में ही इनकी उत्पत्ति हुई। जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म में सिख धर्म, इनकी उत्पत्ति भारत में मानी जाती है। अलग अलग समाज सुधारक आए, उन्होंने समाज में परिवर्तन करने की सोची और ये परिवर्तन का दौर ही एक धर्म की उत्पत्ति करने में सहायक हुआ। और जो बियॉन्ड द बॉर्डर, मतलब दूसरे देशों से जो धर्म, मतलब जिनकी उत्पत्ति, जिन धर्मों की उत्पत्ति दूसरे देशों में हुई है, उनमें इस्लाम, क्रिश्चियन, जोरास्ट्रियन, ये सब इनकी उत्पत्ति विदेशों में हुई, दूसरे देशों से ये लोग भारत में एंटर हुए। फिर बाद में हम देखें 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई भारत में और उन्होंने पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया। कंट्रोल करने के बाद कंट्रोल किया पूरी तरीके से भारत पर, तो इससे उनके जो विचारधारा है उन्होंने हमारी विचारधारा को प्रभावित किया और इस प्रभावित करने के बाद में जो कॉन्सेप्ट आया सेक्युलरिज्म, वो हर इंडियन के माइंड में वो घर कर गया। सेक्युलरिज्म की शुरुआत मतलब हमारे जो ब्रिटेन का शासन था, इंग्लैंड का शासन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, उन्होंने ये सेक्युलरिज्म वर्ड का यूज किया। उससे पहले धर्म सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल किया जाता था, धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, ये सब ब्रिटिश काल से पहले हुआ करते थे। पर अब जब सेक्युलरिज्म वर्ड यूज हो गया तो धर्म का महत्व कम हो गया, लोगों के विकास की ओर, रोजगार की ओर, इन सभी चीजों की ओर ध्यान दिया जाने लगा। जो प्रिंसिपल है हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें जो सेक्युलर वर्ड है वो ओरिजिनल टेक्स्ट में यूज नहीं किया गया। बाद में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 में, 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें सेक्युलर वर्ड को जोड़ा गया। 1976 में 42nd जो अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन हुआ, उसमें सेक्युलर वर्ड को जोड़ा गया, शामिल किया गया। अब भारत के संदर्भ में देखें तो सेक्युलरिज्म में क्या क्या विशेषताएं हैं वो बताई गई है। इंडिया के संदर्भ में देखें, पहला है इक्वल रेस्पेक्ट, टू ऑल रिलीजन। सभी धर्मों को समान सम्मान देना, यह भारत के संदर्भ में देखा जाए कि किसी भी धर्म के विरोध में नहीं आके सभी धर्मों को सम्मान देना। दूसरा है इंडिया
does not have an official state review. तीसरा, इन 5 चीजों से हम बात के संदर्भ में सेकुलरिज्म जो है वो कैसे पक्ष मानता है वो समझ पाते हैं। पहला, इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, सभी धर्मों का सम्मान करना, किसी एक धर्म का सम्मान न करना, सभी धर्मों का सम्मान। भारत का कोई अपना कोई विशेष एक धर्म नहीं है। भारत एक सेकुलर कंट्री है, उसका कोई एक धर्म नहीं है। भारत जो है वो किसी भी धार्मिक ग्रुप का के द्वारा शासन नहीं किया जा सकता। किसी भी धार्मिक संघ के द्वारा उसका शासन नहीं चलेगा। जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं और वो सभी धर्मों के लोग शामिल होकर सरकार बनाते हैं। तो किसी एक विशेष धर्म का शासन नहीं हो सकता। So the government will not support to promote any religion. गवर्नमेंट जो है वो किसी धर्म को या प्रमोट भी नहीं करेगी, उसका सपोर्ट नहीं करेगी। किसी धर्म के साथ भेदभाव का सवाल नहीं हो। रिलीजियस फ्रीडम जो है हमारी दी गई है, उसमें हमें मिलता है कि कोई भी लोग अपने स्तर पर प्रार्थना करने का अधिकार, अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार सबको दिया गया है। और वो किसी भी देश में जाके अपने धार्मिक मतलब भारत के किसी भी हिस्से में जाके अपने धार्मिक धर्म का प्रचार कर सकते हैं। उनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी गई है। किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, हिंदू मस्जिद में भी जा सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं है। क्योंकि भारत का कोई विशेष धर्म नहीं, सभी धर्म भारत में ही समाहित है और भारत एक सेकुलर है। तो इसके संदर्भ में हमने अब तक जाना कि भारत एक सेकुलर देश है और इतने सारे धर्म होते हुए भी भारत में समानता के साथ व्यवहार होता है सभी धर्मों में। तो आज के हम डिस्कस में इन सब बातों के बारे में अध्ययन किया। अब जो नोट्स जो हमने डिसाइड किया था कि रोज में जो हम नोट्स बनाते हैं उनको आप तक पहुँचे, इसके लिए जो आगे का वीडियो उसमें मैं नोट्स अपलोड करा रहा हूँ, तो आप देखें और उनको एंजॉय करें। ये जो नोट्स है सेकुलर हिज्म इज द सोल ऑफ इंडिया, आप इसको घर पे बैठ के पढ़ें ताकि आपको नॉलेज मिलता रहे। जो भी मैंने चीज़ें अब तक बताई है सेकुलरिज्म के बारे में, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और वो डिस्कशन पूरा इसमें शॉर्ट रूप में मैंने लिखा है, तो आप इन सब को पढ़ें।
एक बार और मैं देख वापस कर लेता हूँ ताकि आराम से दिखाई दे आपको।